हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर का नाम है फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजी कहें या फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज कहें। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके लिए। वेटेज भी इस चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए। टोटल इसमें आपको 9 कंसेप्ट मिलेंगे जो मेरे अकॉर्डिंग आपको नोटिंग पढ़नी है। इसके एक्स्ट्रा में आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, गारंटीड पूरी श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ। क्यों? इसका रीज़न है कि आईसीआई मटेरियल में जितना भी मैटर इस चैप्टर में रिलेटेड, चाहे वो कहीं पर भी था, चाहे आपके वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे या पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या प्रैक्टिस मैनुअल में जो क्वेश्चंस थे, दैट मीन्स क्वेश्चन बैंक, जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स को यदि मैं कहूँ तो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मैनुअल के नाम से उसको बोलते थे। और जितने भी मटेरियल के अंदर आपके कंसेप्ट थे उन सबको हमने इन्हीं में कवर कर लिया है। सभी पॉसिबल जितने एमसीक्यू निकल सकते हैं उन सबको हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंसेप्ट के साथ कवर हो जाएंगे। और साथ में बेस्ट प्रेजेंटेशन डाली गई है ताकि आपको ऐसा मिले जब आप पढ़ो तो आपको पता चले कि पेपर में आपको अटेम्प्ट कैसा करना है। राइट, सजेस्टेड आंसर्स में जितनी लाइंस हैं उनको भी ध्यान रखा गया है और इजी फॉर्मेट के अंदर बनाया गया है, जो फॉर्मेट आप एग्जाम में लिखते हो। अब आप मेरी बात पर यकीन करने के लिए या तो आप जितने लेक्चर्स मैंने पहले डाल रखे हैं उनको देख सकते हो, या प्रूफ के लेक्चर्स भी मैंने साथ साथ अपलोड कर दिए हैं, उनको आप वेरीफाई कर सकते हो। राइट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नोटिंग है सिर्फ आईसीआई का रीप्रिंट नहीं है। जैसे मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आईसीआई का डिट्टो सेम मटेरियल लेते हैं और उसी को आपको पढ़ाते हैं। मतलब मेरा मानना है कि सभी टीचर्स अपने कंसेप्ट में इतने स्ट्रोंग होते हैं कि आपको वो अच्छे से समझा देते हैं। लेकिन मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। एग्जाम के टाइम पर आपको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो माइंड में आपके होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ठीक, और टारगेट मेरा यही है, जब आप अपने एग्जाम पेपर में उस 15 मिनट्स के अंदर अपना पेपर रीड आउट करो तो उसमें आपको लगे कि मुझे ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं और ये जो सभी लेक्चर्स देखने के कारण ही मुझे ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। ताकि आपको एक डिफरेंशिएट पता चले, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट दे रही हूँ उसकी वर्थ कितनी है। आप पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स को मिला लो, एक चैप्टर कर लो मेरा, और उसको एक फिर वेरीफाई कर सकते हो कि क्या आपके सारे क्वेश्चन किसी भी पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर में कवर हो रहे हैं या नहीं। 100% कवर होंगे गारंटी के साथ। एक बार आपके मैं मिलवा भी देती हूँ कि क्या मैंने सभी कंसेप्ट आपके लिए हैं या नहीं लिए। मोटा मोटा देख लो, आपको वेरीफाई हो जाएगा। हालांकि ओल्ड सिलेबस का तो मैंने एक लेक्चर पहले ही दे दिया है जिसमें पूरा प्रूफ दिया है मैंने इसी चैप्टर का। न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट लगेगी, एक बार जल्दी फोकस में ले लो। टोटल कंसेप्ट देखो आपके में कितने हैं, 7, 2, 4, 6 और 1, 7। पहला फंक्शनल स्ट्रैटेजी का है, तो ये देखिए फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल स्ट्रैटेजी में आपका मेरे में कंटेंट नंबर 2 मिलेगा। तो कंटेंट नंबर 1 क्या है आपका? पहला दूसरे चैप्टर से लिंकिंग, और दूसरा इस चैप्टर में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए जो मैंने आपके कंटेंट नंबर 1 में डाले हैं। राइट, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है? इस कंसेप्ट में जो चीज़ कवर नहीं हुई उन चीज़ों को हमने एक्स्ट्रा में लिया गया है। अब इसमें और डिटेल में यदि मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो जितने क्वेश्चंस मान के चलो पास्ट ईयर के पेपर्स में या प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन बैंक में एक्सरसाइज में आए हुए थे लेकिन वो किसी कारण से इस कंसेप्ट में नहीं आए, तो उन क्वेश्चनों को लिया है। या कोई एमसीक्यू है, कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी है, तो उनको हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डिफाइन किया है। तो हर जगह पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का मीनिंग यही रहेगा, तो इसलिए हम बार बार नहीं बोलेंगे। राइट, फंक्शन स्ट्रैटेजी में आप ये दोनों कंसेप्ट इकट्ठे लेके चलना अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से। नेक्स्ट आता है आपका एक बार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड देन फिर क्या आएगा, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। तो ये देखिए
मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, इसके अंदर जो भी हम करेंगे डिस्कस। आ जाओ नेक्स्ट पर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, राइट, ठीक है। तो ये तीनों कंसेप्ट आपके मैंने दिखा दिया आपको कि मेरी नोटिंग में दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी और एचआर स्ट्रैटेजी। 4 हैं, तो चारों को एक बार मिला लो। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एचआर, ठीक है, प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसमें एक्स्ट्रा, उसको मैं बताऊंगी आपको बाद में, ये आप कहाँ पढ़ते हो, लेकिन आपके 100% सिलेबस में है, राइट। तो ये आपको चैप्टर करना है इस तरीके से, हर कंसेप्ट को हम करते जाएंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको एक एक कंसेप्ट इतना बारीकी से समझ में आए, ताकि आपकी क्लैरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी पेपर में जाके आराम से लिख पाओ। लेकिन हाँ, ये इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि यदि आपने लेक्चर्स देख लिया तो आपकी पूरा टाइम यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिंकिंग देखो, और चैप्टर से इस चैप्टर की लिंकिंग कैसे आई है। आपको पता है कि टोटल 3 लेवल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल्स जिसको आप बोलते हो। एक होता है आपका कॉर्पोरेट लेवल जिसको आप टॉप लेवल के नाम से बोलते हो, राइट। एक होता है आपका बिजनेस लेवल, मिडिल लेवल भी बोलते थे, और एक है लो लेवल। टॉप लेवल पर बनी आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ी है, राइट। अच्छा, बिजनेस लेवल पर पढ़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी, और नेक्स्ट है लास्ट लो लेवल पर, यानी कि दैट मीन्स फंक्शनल लेवल। हम लो लेवल को क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेवल, और फंक्शनल लेवल पे हमें क्या पढ़नी है, फंक्शनल स्ट्रेटेजी। ये लिंकिंग है आपकी। 3 तरह की स्ट्रेटेजी हमेशा होती है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, एक बिजनेस स्ट्रेटेजी और एक है फंक्शनल स्ट्रेटेजी, जो हर एक अलग अलग लेवल पर आप पढ़ते हो। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी पर आपने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी पढ़ी एक बार देखें तो, जैसे आपने स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पढ़ी, ठीक है, एक एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी भी पढ़ा आपने, रिट्रेंचमेंट है, कम्बिनेशन है। एक्सपेंशन के बहुत सारे पार्ट्स आपने पढ़े थे, रिट्रेंचमेंट में भी आपने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे, है ना। तो ये सब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का पार्ट था। बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपने इसमें माइकल पोर्टर जी की स्ट्रेटेजी पढ़ी, जिसमें कॉस्ट लीडरशिप था, फोकस स्ट्रेटेजी था, डिफरेंशिएशन था, एक था बेस्ट कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। ये सब बिजनेस स्ट्रेटेजी थे। अभी आपको फंक्शनल लेवल पर फंक्शनल स्ट्रेटेजीज को पढ़ाया जाएगा यहाँ इस चैप्टर में। तो ये है थोड़ी सी लिंकिंग आपकी किसी और चैप्टर के साथ। और डिटेल में यदि लिंकिंग की बात करो तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के प्रोसेस को याद कर लो बस। प्रोसेस के अंदर सब कुछ है। सबसे पहले आप क्या करते हो, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव को तैयार करते हो, फिर आप एनालिसिस करते हो, जैसे शॉर्ट एनालिसिस किया आपने, हर तरह का अलग अलग, राइट। एनालिसिस करने के बाद फिर आप करते हो स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट। यहाँ क्राफ्ट का मीनिंग ही स्ट्रेटेजी को बनाना है। स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करने में तीनों लेवल पर, कॉर्पोरेट पे क्या बनेगी, बिजनेस पर क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएंगी, फंक्शनल लेवल पर क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएंगी, ठीक है। स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करने के बाद यानी फॉर्मुलेट करने के बाद फिर उसको क्या करते हो आप, इम्प्लीमेंट करते हो, और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर आपका क्या आ जाता है, कंट्रोल, ठीक है। तो ये तो हमने अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ ही लिए, अभी हम यहाँ पर हैं और आने वाले चैप्टर में फिर इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल भी पढ़ेंगे। तो ये है लिंकिंग आपकी आगे आने वाले चैप्टर से और पीछे वाले चैप्टर से। आई होप आपको लिंकिंग अब क्लियर हो गई। अब चलते हैं सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का, जो मैंने अभी आपको समझाया कि जब आप कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को डेवलप कर लेते हो तो उसके बाद काम आता है फंक्शनल स्ट्रैटेजी को डेवलप करने का, ठीक है। तो जो अभी बताया है क्या लिखा है, बिल्कुल लिखा है, देख लीजिए। व्हेन द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड द बिजनेस स्ट्रैटेजीज आर डेवलप्ड देन मैनेजमेंट को जरूरत होती है कि वो फॉर्मुलेट करे, और साथ में फिर फॉर्मुलेट करने के बाद, बनाने के बाद क्या करना है, उसको एक्शन में लेके आना है। एक्शन में लेने का काम इम्प्लीमेंट है। फॉर्मुलेशन तक का जितना काम होगा वो सारा काम आपका प्लानिंग है। अभी आपने एक्शन में तो कुछ किया ही नहीं है, आने वाले चैप्टर में आप एक्शन में काम करना स्टार्ट करोगे। अभी तो प्लानिंग चल रही है, जहाँ तक आप अभी तक पढ़े हो सारी की सारी क्या है, प्लानिंग। तो मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी है, यानी फॉर्मुलेट करनी है सबसे पहले स्ट्रैटेजी, एंड देन फिर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कैसे, किसके लिए, हर एक फंक्शनल एरिया के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल एरिया, तो तभी मैंने बेसिक कंसेप्ट में लिखा कि व्हाट इज फंक्शनल एरिया।
राइट। इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया कि कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आप फंक्शनल स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हो। फंक्शनल स्ट्रेटेजी है क्या, करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे डिटेल में, मीनिंग, डेफिनेशन सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझो कि जो स्ट्रेटेजी अब बनाएंगे बिजनेस स्ट्रेटेजी के बाद, वो हर एक फंक्शन एरिया के बेस पर बनेगी। तो ये फंक्शनल एरिया होता क्या है, राइट, तो ये क्वेश्चन ही है। तो जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हो बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में जितने टास्क या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, उसी को कहते हैं फंक्शनल एरिया। किसी बिजनेस में सिर्फ रिटेल का काम होता है तो मार्केटिंग, है ना। किसी बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता है, दैट मीन्स प्रोडक्शन, राइट। और फाइनेंस तो हर एक बिजनेस में संभालना होता है ना। किसी बिजनेस में सिर्फ 4 लेबर चाहिए, किसी बिजनेस में 400 लेबर चाहिए, और किसी बिजनेस में 4 लाख लेबर चाहिए, यानी कि HR। इसी तरीके से कोई बिजनेस एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई बिजनेस एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। तो बिजनेस में जो टास्क या जो फंक्शन परफॉर्म किए जाएं, उसी को कहते हैं फंक्शन एरिया। तो देख लीजिए मीनिंग एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। Those tasks और फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में जो भी टास्क और फंक्शन परफॉर्म किए जाए वही क्या है, फंक्शनल एरिया। अब एग्जांपल भी ले लो, कॉमन फंक्शनल एरिया इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉमन रहते हैं, मार्केटिंग है या फाइनेंशियल है, प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लॉजिस्टिक दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट। ठीक, हर एक फंक्शनल एरिया के लिए एक सेपरेट फंक्शनल स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। दैट मीन्स प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, HR के लिए HR स्ट्रेटेजी, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, लॉजिस्टिक के लिए लॉजिस्टिक, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और फाइनेंशियल के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। क्या यही चैप्टर में आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ने हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पढ़ना है, फाइनेंशियल, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको आपके टॉपिक दिखाए ताकि आपको पता चले कि कैसे ये टॉपिक आए हैं। पहले ये तो समझो आप पढ़ क्यों रहे हो, आपको पता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पढ़नी है, लेकिन ये सिलेबस में इसी चैप्टर में क्यों आया। जब इतना डिटेल में फोकस करते जाओगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपका एक टॉपिक लिखा, तो अपने आप ये क्वेश्चन माइंड में आया ना कि फंक्शनल एरिया को बता दो, एक बार समझा दो ये फंक्शनल एरिया क्या है। वैसे ही क्वेश्चन आया। अब फंक्शनल एरिया मीनिंग हर एक जो भी काम आप बिजनेस में करो वही फंक्शनल एरिया है। तो क्या क्या काम कर सकते हो, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, HR। तो हर एक काम के लिए अलग से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, तो उसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रैटेजी। हर एक फंक्शन के लिए अलग स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल स्ट्रैटेजी। अब एक बेस में तो काम आ गया ना, बेस में समझ भी आ गया कि माइंड के अंदर अच्छा फंक्शनल स्ट्रैटेजी अच्छा इस तरीके से है। डिटेल में ICI क्या कहती है इस डेफिनेशन पे, वो अभी हम करेंगे। तो यहाँ पर एक बार देख लो, बहुत डिटेल में लिखा है। मार्केटिंग फंक्शनल एरिया है तो कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मार्केटिंग फंक्शनल स्ट्रैटेजी। ऐसे ही प्रोडक्शन फंक्शनल एरिया है तो क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। सिमिलरली फाइनेंशियल फंक्शनल एरिया, फाइनेंस को मैनेज करना है तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनेगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल एरिया स्ट्रेटेजीज जैसे कौन कौन से फाइनेंशियल एरिया है, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, HR, कितने भी लिख लो आपकी इच्छा है, आर बेस्ड ऑन द फंक्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। एक बार मैं डिटेट कर देती हूँ, ईजी है, समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में जितना फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेसिटी होगी उसी के हिसाब से फंक्शन एरिया स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला। कोई बिजनेस सिर्फ और सिर्फ रिटेल का काम करता है, कोई बिजनेस में प्रोडक्शन भी होता है, तो उसी तरीके से उसके फंक्शनल एरिया डिसाइड होंगे, और जब जैसे फंक्शनल एरिया होंगे उसी के बेस पर स्ट्रेटेजी बनाई जाएंगी। किसी बिजनेस में सिर्फ 3 फंक्शनल एरिया काम आते हैं, तो इसलिए कितनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, 3 फंक्शनल स्ट्रेटेजीज। बस इसका कहना ये है। आई होप आपको ये वाला पेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट। इसी कंसेप्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको और अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस पर केस बेस क्वेश्चन और साथ में कोई भी MCQ इस पर निकल सकता है। और मेक श्योर करना जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ वो आपने पहले समझा हुआ था या नहीं, या आपके टीचर्स ने आपको के मटेरियल में जो भी आप स्टडी मटेरियल को रेफर कर रहे हैं उसमें ये कवर है या नहीं है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि मैं 100% कवर कर रही हूँ या आपके टीचर्स ने 100% कवर किया है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरी कमिटमेंट ये है, जो भी कवर करवाऊंगी आपको मैं या जो भी लेक्चर दूंगी वो 100% कवरेज के साथ होगा।
ठीक है। तो जब आपने देखा कि अच्छा मुझे मार्केटिंग करनी है, फाइनेंस करना है, प्रोडक्शन करना है, ये आपने काम डिसाइड कर लिए, उसके बाद क्या करोगे कि जो मेन एक फंक्शन एरिया आपने जो डिसाइड किया उसका सब एरिया भी आपको डिसाइड करने होंगे, आइडेंटिफाई करने होंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या करना है। ठीक है। जैसे मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में क्या क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, पब्लिसिटी होगी, तो इस तरीके के सब एरिया आपको डिसाइड करने हैं। फाइनेंस है तो फाइनेंस में आपको पैसा कहाँ से आएगा, आप कहाँ कहाँ पैसे को यूज़ करोगे, तो ये सब एरियाज आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है। जब आपने सब एरिया डिसाइड कर लिए, मान के चलो मार्केटिंग में आपने 4 सब एरिया को आइडेंटिफाई किया, अब इसी हर एक सब एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल एक सब एरिया आपने किया एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट का भी कंटेंट आप इंक्लूड करोगे, इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या होंगे, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, इस सब एरिया की पूरे के पूरे फंक्शनल एरिया में कितनी इम्पोर्टेंस है, राइट। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो सब तरीके आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने होते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार और पढ़ाती हूँ आपको, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा नोटिंग के साथ। सबसे पहले क्या करना है, हर एक फंक्शनल एरिया के लिए, जैसे एग्जांपल मार्केटिंग डालो माइंड में, मार्केटिंग फंक्शनल एरिया के लिए सब एरिया आपको आइडेंटिफाई करने हैं मेजर, जो मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक एडवर्टाइजमेंट का, पब्लिसिटी, ठीक है, ओके, डायरेक्टिंग मार्केटिंग, तो ये सब आपने सब एरिया डिसाइड कर लिए मार्केटिंग के। अब आप एक कोई भी आपने सब एरिया पकड़ा, क्या लिखा है, देन फॉर ईच सब एरिया, ठीक है ना, क्या करना है, उसकी फंक्शनल स्ट्रेटेजी के क्या क्या कंटेंट रहेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आपको टॉपिक कवर करने हैं, उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, साथ में हर एक इस सब एरिया की, यानी एडवर्टाइजमेंट की, पब्लिसिटी की, डायरेक्ट मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने में इन सब फैक्टर्स की या इन सब एरियाज की क्या इम्पोर्टेंस रहेगी उसको भी आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम कल को इस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। 3 बुलेट पॉइंट है और तीनों बुलेट पॉइंट आपको पकड़ के जाने हैं, इस पर किसी तरीके का एमसीक्यू बन सकता है। और जो केस स्टडी बन के आएगी वो आपको इस तरीके से मिल सकता है, ट्रू फॉल्स मिल सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट मिल सकता है। तो ये लाइन आप पहले पढ़ लो, समझ लो, एंड देन फिर इसका क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आएगा। ये आपको क्यों करने हैं, फंक्शनल एरिया को डिफाइन किया, ठीक है, उसका सब एरिया डिफाइन किया, सब एरिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कंटेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, 3 चीज़ें हैं। क्यों है, क्योंकि जितना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। यानी कि पूरा स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट जो आपने प्रोसेस में पढ़ा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। इम्प्लीमेंट हम कहाँ पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में, ठीक है। तो कहते हैं इस चैप्टर में क्यों लिखा है फिर, क्योंकि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि फंक्शनल मैनेजर को आप क्या डायरेक्शन दे रहे हो, यानी कि फंक्शनल मैनेजर को क्या काम करना है, और वो फंक्शनल मैनेजर को जो काम मिलता है वो कहाँ मिलता है, इसी चैप्टर में मिलता है। क्लियर होगी बात। तो इन शॉर्ट में बोलूं तो फाइनेंशियल मैनेजर को जो डायरेक्शन मिलेगी उसके बेस पर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होगी, बिल्कुल सही बात है। और जितनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट अच्छी होगी उतना ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो होल प्रोसेस है या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है उतना ही इफेक्टिव होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन में गोल उतने अच्छे से अचीव होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल सकता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से बहुत अच्छे से कि प्रूव करो। तो प्रूव करने में जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया इस लेक्चर में वो सारा आपको लिख के आना होगा। ठीक है, क्लियर होगी कहानी, यहाँ तक समझ में आया। अब यहीं से क्वेश्चन निकलता है, यदि क्वेश्चन आया फंक्शनल मैनेजर्स को एक्सप्लेन करना, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, हु आर द फंक्शनल मैनेजर्स, क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उसी से मेरा कंसेप्ट नेक्स्ट निकलता है, दैट इज आपका हु आर द फंक्शनल मैनेजर, बेसिक कंसेप्ट 2। कंसेप्ट नंबर 1 ही चल रहा है, कंसेप्ट नंबर 1 में ही हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है कि फंक्शनल लेवल क्या है या फंक्शनल मैनेजर्स कौन है।
अब फंक्शनल लेवल की बात करें तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल में हमने तीनों लेवल में डिफ्रेंशिएट बहुत डिटेल में किया हुआ है और ये लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आराम से मिल जाएगा, बहुत डिटेल डिस्कशन में और सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ मैंने दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। न्यू सिलेबस वालों को मिलेगा ये चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में, या आप इकट्ठी भी देख सकते हैं, और ऑल सिलेबस को चैप्टर 2 में लास्ट कंसेप्ट दिखेगा। ठीक है, चलिए तो इस कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फंक्शन लेवल मैनेजर्स आपको पता होना चाहिए क्या है, जो आपको लोएस्ट हायरार्की पर काम करे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 3 लेवल हैं, जो लोएस्ट लेवल पे काम करे उसको कहते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर। सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखो, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स ऑपरेट एट द लोएस्ट हायरार्किकल लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इस पर आपको करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है या इसी पर एक्सप्लेनेशन आ सकता है, और ये ऑल सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चंस में गिवन भी है। और प्रैक्टिस मैनुअल का मीनिंग सिंपल, न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक ही माने और कुछ नहीं। ठीक है, 100% की कवरेज है, तो बस करते जाना है आपको, ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। ना समझ में आए, थोड़ा हेक्टिक लगे तो कंटिन्यू में दोबारा देख लो। तो मैंने कहा आपको फंक्शन लेवल मैनेजर्स वो होते हैं जो पूरे हायरार्किकल लेवल पे, लोएस्ट लेवल पर ऑपरेट करते हैं। कौन सा हायरार्किकल लेवल है, किसका हायरार्किकल लेवल है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो लेवल हैं उसके अंदर लोएस्ट लेवल पे जो काम करे उसको कहते हैं फंक्शन लेवल मैनेजर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो बुलेट पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो मैनेजर्स हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस जो बिजनेस की रहती है उसके लिए कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो फंक्शन लेवल मैनेजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। क्यों नहीं होते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि उनका मेन स्ट्रेटेजिक रोल क्या है? फंक्शनल स्ट्रेटेजी को बनाना, और वो भी क्या है? अपने अपने एरिया में। ये हेल्प करते हैं ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल यानी अचीव किया जा सके, जो भी कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल मैनेजर सेट करते हैं। सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल के द्वारा जो डिसाइड होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, सिर्फ वही नहीं, बिजनेस लेवल मैनेजर दैट मीन्स मिडिल लेवल के द्वारा जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे उनको भी फुलफिल करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये याद रखना, ये हर एक बुलेट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एक्स्ट्रा में मत मानना कि चलो ऐसे ही लिखे हुए हैं, इनमें कहीं से भी एमसीक्यू निकल सकता है और कहीं से भी केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली बात, आपका हायरार्किकल लेवल में लोएस्ट पे काम करता है। दूसरा, मैनेजर्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते हैं ये ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका काम सिर्फ अपने एरिया में फंक्शनल स्ट्रेटेजी को डेवलप करना होता है। ठीक है, हेल्प किसकी करते हैं? कॉर्पोरेट लेवल की और बिजनेस लेवल की। किस में हेल्प करते हैं? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने। लेट अस अज्यूम कि आपका क्वेश्चन है कि फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। तो क्या आप सिर्फ 2 बुलेट पॉइंट तो लिख के नहीं आओगे, है ना? तो 3 बुलेट पॉइंट नहीं लिख के आओगे, और भी लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करनी है ना, तो ये सब है बिल्कुल अच्छे से मिलेगी। तो आपको ये पूरा पेज जो अब मैं आपको समझाऊंगी ये भी साथ में इसके साथ अटैच कर देना, आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बेस्ट पॉसिबल मैनर में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन निकल सकते होंगे एक कंसेप्ट से, सब निकाल के आपको इस नोटिंग में दिए गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये नोटिंग चाहिए, ये जो इस नोटिंग को परचेज करना चाहता है, आपको ईमेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर जाकर आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी वाया ईमेल। राइट, तो यहाँ देखिए इसमें आगे क्या लिखोगे, बात तो बिल्कुल बहुत सिंपल है। फंक्शन लेवल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फंक्शन लेवल मैनेजर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन के लिए, जैसे एचआर के लिए या परचेज के लिए या प्रोडक्शन के लिए या कस्टमर सर्विस के लिए, जिससे रिलेटेड उसका काम होगा उसी के लिए फंक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब नेक्स्ट लिखेंगे वही बात कि हमेशा फंक्शन लेवल या फंक्शन लेवल मैनेजर ऑपरेट करता है बिलो द बिजनेस लेवल मैनेजर्स। वहाँ क्या लिया था? लोएस्ट हायरार्किकल लेवल पे था। यहाँ थोड़ी सी मोल्ड कर दी लाइन ताकि हमारा पॉइंट भी बढ़ जाए। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ऐसे है कि सजेस्टेड आंसर्स में ये लाइन है, प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर ये लाइन दी गई है।
ठीक है। तो बिलो द बिजनेस लेवल मैनेजर्स के काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि बिजनेस लेवल, दूसरा नाम ध्यान से ऑपरेशनल प्लान्स, काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। टेल द फंक्शनल मैनेजर्स व्हाट हैज टू बी डन। ठीक है। क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है फंक्शनल लेवल? क्यों कि बिजनेस लेवल ही वो है, या बिजनेस लेवल मैनेजर्स ही बताते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को कि क्या करना है, व्हाट हैज टू बी डन, राइट। और कॉर्पोरेट लेवल या दूसरा नाम क्या है, पॉलिसीज, हमेशा बताती है फंक्शनल मैनेजर्स को कि हाउ द प्लान्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, कि किस तरीके से प्लान इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना फंक्शनल लेवल का काम होता है, जो इंस्ट्रक्शंस बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल ने दी है। तो ये जो लाइन है ना, बुलेट पॉइंट, ये मस्ट है ऐसे क्वेश्चन में लिखना। तो लास्ट में लिख देना फिर करेक्ट जो भी क्वेश्चन में आया हो। सो फंक्शनल मैनेजर्स नीड गाइडेंस फ्रॉम द बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी दैट मीन्स बिजनेस लेवल मैनेजर्स से गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, किसको? फंक्शनल मैनेजर्स को। क्लियर है? यहाँ पर मेरा कंसेप्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी बेस के लिए कंसेप्ट नंबर 2 भी आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जरूरी है, तो उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखो। सबसे पहले क्वेश्चन है, फंक्शनल लेवल कंस्टिट्यूट्स द लोएस्ट हायरार्किकल लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या ये टॉपिक हमारा आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। इसके और में एक क्वेश्चन और बनता है, यदि हम लेवल की बात करें, इन टर्म्स ऑफ लेवल, वेयर विल यू पुट फंक्शनल स्ट्रेटेजी? तो आप तो लिख सकते हो लोएस्ट लेवल पे, तो आपको एक्सप्लेन क्या करना होगा? फंक्शनल स्ट्रेटेजीज को एक्सप्लेन करो, मीनिंग। अब फंक्शनल स्ट्रेटेजीज तो मैंने नहीं करवाया ना, वो कंसेप्ट नंबर 2 में है, देख लीजिए एक बार, मैं दिखा देती हूँ। कंसेप्ट नंबर 2 फंक्शनल स्ट्रेटेजी का मीनिंग, राइट, इसको लिखना पड़ेगा। फिर आप करेंगे रोल ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजी, तो ये भी मैंने आपको आगे दिखाया है। और थर्ड टॉपिक पे फिर जाएगा फंक्शनल मैनेजर, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 जो इस नोटिंग में है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 5 रहा और ये पेज नंबर आपका 4 रहा। इस तरीके से प्रेजेंटेशन एग्जाम में करके आनी है। मैं कह रही हूँ आपको, मैंने बेस्ट पॉसिबल मैनर में बच्चों के समझ से ये नोटिंग बनाई है, ताकि आप इस नोटिंग से सेल्फ स्टडी करके भी अपने आप को इतना तैयार कर सकते हो कि आपके पास होने की तो श्योरिटी है ही, और बहुत अच्छे से इस नोट को तैयार करके जाओगे तो एग्जामिनेशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, फंक्शनल स्ट्रेटेजी ऑपरेट एट द लोएस्ट हायरार्किकल लेवल। ये तो क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया, ऑफ द स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन क्या आया, करेक्ट और इनकरेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये मैंने नहीं बनाए हैं, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तो आप प्रैक्टिस मैनुअल या पास्ट ईयर के पेपर्स में देख लेना, आपको ये क्वेश्चन डिट्टो सेम मिल जाएंगे वहां से निकाल के, ताकि आप बार बार पढ़ो नहीं तो आपके माइंड में छप जाए। ठीक है, तो आंसर की स्टेटमेंट क्या रहेगी फिर, करेक्ट। क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजी सेम पेज नंबर 7 पे मिलेगा आपको। रोल ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजी वो भी पेज नंबर 7 पे है, और फिर फंक्शनल मैनेजर पेज नंबर 4 और 5 पे जो लिखा गया है उसको लिख देना। अभी मेरा काम है ये जो फंक्शनल स्ट्रेटेजी क्या है या रोल क्या है वो आपको समझाना है। ठीक है, फंक्शनल मैनेजर कौन है या इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आ जाओ आप कंसेप्ट नंबर 2 पर, फंक्शनल स्ट्रेटेजी होती क्या है या इसका मीनिंग क्या है या रोल क्या है। एक छोटी सी बात, जो यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इन वीडियो को या चैनल की किसी भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको टाइम से पहले ही हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लेक्चर्स दे सकें। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी शेयर करने की होगी, उतना ही ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंसी हमारी लेक्चर्स को अपलोड करने की होगी।